सामने वाले की कमी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जानबूझकर कोई कमी नहीं चुनता। रात गई बात गई, अभी भी वही बात क्यों याद कर रहा है तू? आज मैंने एक लड़की को देखा था माँ। अच्छा, कौन है वो लड़की? कल बस स्टॉप में और आज मॉल में। जब भी उसे देखता हूँ ना, यहाँ पता चलता है शी इज माइन। कैसी दिखती है? तुम्हारी तरह दिखती है माँ। तो मुझे कब मिला रहे हो? वो ऑरेंज ड्रेस वाली। लड़की तो बहुत सुंदर है। मैंने बताया था ना माँ। ओह सी। चलो अब बहुत देख लिया, चलते हैं माँ। मिलवाओगे नहीं क्या? मेरी खुद की पहचान नहीं हुई है। वैसे भी पेरेंट्स को पहले मिलना चाहिए, उसके बाद अगला स्टेज होता है मैरिज का स्टेज। प्लीज ना माँ। चलो, अच्छी थी ना माँ? हाय, पहचाना नहीं क्या? वो बस स्टॉप फाइट। ए, बात कर। आप यहाँ कैसे? आई एम एन आर्कियोलॉजी स्टूडेंट, सो एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेसेस मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मेरे बेटे को भी इस तरह की कोई भी जगह बहुत पसंद है। ओह रियली? अरे सुन तो, अब मैं तेरे लिए इस तरह की हिस्टोरिकल जगह कहाँ ढूंढ निकालूंगी, इसलिए तू इससे फोन नंबर ले लेगा तो ये जब भी ऐसी जगह पर जाएगी तुझे बता देगी। बताओगी ना बेटी? या ओके ओके फाइन। आपका नंबर? 7869583331। ओके, मिस्ड कॉल देता हूँ। ओके, आपका नाम? अभय। अभय? हाँ। अभय मतलब जिसको किसी का भय ना हो। ओके, कीप इन टच। या बाय बाय। गुड। अब सो जा। ताजा सब्जियों में राजा कौन है पूछे तो जवाब देना पड़ेगा ना कि बैगन है भाई। तू खाएगा नहीं क्या? भूख नहीं है यार। पेट में भूख नहीं है, आंखों में थकान नहीं है, फिर मैटर क्या है? कल रात उसने मैसेज किया था यार। क्या भेजा था? हाय। उसके बाद? गुड नाइट। हाय और गुड नाइट के बीच में क्या भेजा वो बता। कुछ नहीं यार, हाय और गुड नाइट बस। बस इतने के लिए तू इतना उत्साहित हो रहा है? हाँ, वाह 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 वाह। अरे सुन, देख, लड़कियां जब चांस देना तो हमें चांस ले लेना चाहिए, वरना ये लड़कियां गुड मॉर्निंग और गुड नाइट पे ही अटकी रहेंगी, समझा ना? गुड बॉय। हाँ। अरे हाँ, उसी का फोन आ रहा है। उठा उठा उठा। हेलो हेलो। तुम्हें इस टाइम कॉल किया है, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं, अभी तो बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? नहीं नहीं, मतलब तुम्हारे बारे में नहीं। क्या कर? हाँ, मेरे बारे में सोच, मेरे बारे में। अपने बारे में? लंच हो गया क्या? या जस्ट नाउ। कुछ और बोलो। क्या खाया तुमने? दाल और टमाटर। बाप रे, 2 चीजें खाई? अम्मा? हाँ नहीं, दाल में टमाटर था। तो पहले तुमने ये दाल टमाटर क्यों बोला था? अरे इस तरह कोई बात करता है क्या? कितनी बार समझा लेकिन तेरे समझ में नहीं आने वाला। बेशरम कहेगा पागल। रोमांटिक बात कर। एक्चुअली अभय, हाँ, क्या हम किसी दिन मिल सकते हैं? या श्योर। कहाँ पर? मैसेज कर दूंगी। बाय बाय। ओ पर शेर है तू। खाने में क्या है? बैगन और टमाटर। अरे इसे ऐसे रखना चाहिए। क्या खा ले। अरे मिक्स क्यों करके क्या तू? जल्दी आ जा यार। सॉरी। मुझे सॉरी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? जब तुम मिलोगी तभी बताऊंगा मैं। मिलोगे क्या? बाय 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 बाय। ये कौन लड़की थी? पूजा ना? अरे जो लड़की पहले ही पढ़ चुकी है उससे ऐसे प्यार से पूछ पूछ करके बात करता है क्या? बे साले, ऑलरेडी तेरी एक गर्लफ्रेंड है ना, फिर इससे क्यों चालू है? गलत बात है। ए,
जब लड़कियां ऐसे लाइन देती है तो अंदर ही अंदर बात करो और अंदर ही अंदर सब कर डालो। ऊपर ऐसे ही अगर बात करेंगे तो ऊपर जाने के बाद भगवान बता देगा कि अंदर तूने क्या सोचा था। हाँ? किसे? मुझे? तुझे नहीं, सामने वाले को। किसी को भी पता चले पूजा को नहीं चलना चाहिए। अगर तुझे इतना ही डर लगता है तो उस लड़की के साथ वफादार क्यों नहीं रहता? चल तुझे एक बात बताता हूँ। पता है भगवान ने सिर्फ हम इंसान को ही सोचने की शक्ति प्रदान की है। बाप रे। अब हम किसके साथ क्या करेंगे ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए किसी के साथ भी ऐसे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। समझ गया ना? हाय। हाय, ये मेरा फ्रेंड है गिरी। हाय। हाय। अब कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? अब आप कब आई देवी? तभी जब आप कह रहे थे किसी को पूजा के बारे में पता ना चले, तब आई। हम चल सकते हैं? ओके, बाय यार। हाँ, भले ही गुस्सा हो जाए कोई परवाह नहीं है। लव हो जाए तो लड़के लड़कियां ये भूल जाते हैं कि हमारे जैसे फ्रेंड भी होते हैं। जब भी तुम मेरे पास होती हो ना तो पूरी दुनिया मेरी है ऐसा महसूस होता है। अच्छा, इतनी कम समय में इतना भरोसा? प्रॉमिस वैष्णवी, अगर तुम मेरे बगल में नहीं रहोगी तो मैं कभी जी नहीं पाऊंगा। कोई सुनेगा तो हंसेगा। ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा? मैंने जो कहा वो सच है वैष्णवी। मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करता हूँ और उसके बाद तुमसे। आज तक मैं अपनी माँ को छोड़ के कभी रहा नहीं हूँ। वैष्णवी, क्या हुआ अभय? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तो बस मजाक किया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? क्या हुआ बेटा, तेरी लव स्टोरी शादी की स्टेज तक पहुंच गई ना? मतलब अब माँ बाप के मिलने का टाइम आ गया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानकं क्या हुआ जी? क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कोई देखिए इन्हें क्या हुआ? हे भगवान! ये ठीक हो जाएंगे। सुनिए, सुनो बहन जी, इन्हें यहाँ से दूर ले जाइए। पापा को कभी कभी ऐसे दौरे पड़ते हैं और ऐसे समय में जब माँ को टेंशन में देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। इसकी वजह से माँ बहुत परेशान रहती हैं। वैष्णवी ने ऐसा कहा तो मैं उस बात को कैसे समझूं, मुझे तो समझ में नहीं आया और अब तक मैं अपनी प्रॉब्लम उसे नहीं बता पाया हूँ। हाय। हाय। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। इट्स ओके। ब्रदर, सर। वन मोर कॉफी। ओके सर। सब ठीक है ना? तुमने अर्जेंटली मिलने बुलाया? मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं तो सोच रही थी उन्हें अपने बारे में बता दूं। शादी इतनी जल्दी? क्यों? नहीं मतलब अच्छा लगा। शादी हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा ना?
क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बता दो। सुनिए जी, ये लड़का बहुत अच्छा है, हमारी वैष्णवी के लिए सही रहेगा। मेरे भैया ने ढूंढा है। वैष्णवी? हम्म। हम्म? उम्हूं। पापा, इसे कहीं तो देखा है मैंने। वही पापा, उस दिन ये मंदिर में था। हाँ हाँ, वेरी गुड। देखने में अच्छा है। जाओ, अपनी माँ को पटा लो। माँ, 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 अभय बहुत अच्छा लड़का है माँ। आप पेरेंट्स के तौर पर आप यही सोचते हैं ना, लड़का पढ़ा लिखा है या नहीं, वो लाइफ में सेटल हुआ है कि नहीं, यही सब ना माँ। हाँ वैष्णवी, लड़का अच्छा है या नहीं, लाइफ में सेटल हुआ है नहीं, इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड भी चेक करते हैं। माँ, उनकी फैमिली हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। वही तो बेटी, तुम सिर्फ अभी की लाइफ के लिए सोच रही हो और मैं लाइफ की आखिर तक सोचती हूँ। जीवन का अनुभव लेने के बाद ही पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। फिजिकली भले ही कैसा हो, दिमागी तौर पे अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है बेटी। माँ, आपका दुख और डर दोनों समझ रही हूँ। अभय अगर मेरे साथ रहेगा तो मुझे किसी चीज का डर नहीं होगा। वो मेरा पूरा ख्याल रखेगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए माँ, अभय सच में बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। देखो बेटी, कहीं भी कोई भी रिलेशनशिप में पॉजिटिव ही रहना चाहिए। पसंद नहीं है तो मना कर सकते हैं, पर शादी के मामले में जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। माँ, डोसा। क्यों रे, क्या हो गया? आज तू बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है। वो क्या है ना माँ, जब मैं तुम्हें दिखता हूँ ना तो मेरी खुशी, मेरा आनंद बहुत बढ़ जाता है। अरे रोज मेरा चेहरा देखने से क्या होगा? अगर तूने शादी कर ली ना तो सारी जिंदगी खुशी में झूमता हुआ नजर आएगा। वैसे तेरे ऑफिस में तो इतनी सारी लड़कियां मौजूद हैं, एक भी नहीं पसंद आई? या फिर माया की बेटी से करेगा? हाँ? सास के बारे में तो पता ही है ना। शायद इसीलिए शादी करीब वालों को दूर और दूर वालों को करीब लाती है। माँ, शादी एक एक्सीडेंट की तरह होती है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। और वैसे भी शादी की इतनी जल्दी क्या है? लगता है अभी तक पका नहीं। क्या कहा? भिंडी मेम साहब। देखा, अब तो ये भी मुझे चिढ़ाने लगी है। तुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे तो है। तुझे एक लड़की के हाथों में सौंप के मैं अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पालूं। ये डायलॉग तो लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। मेरे लिए लड़की या लड़का तुम ही तो हो ना। तुम शादी शादी कहती हो ना, वो इसे टॉर्चर टॉर्चर कहता है। ये किस गधे ने कहा? अरे बगल वाले फ्लैट के टकलू अंकल ने बताया। शादी होते ही वो दोनों घर में हो या बाहर, जहाँ देखो जब देखो टकला बजाती रहती है उनका, इसीलिए उनका टकला हमेशा चमकता रहता है। उस टकले की तो मैं बचा दूंगी। वैसे भी सब ऐसे थोड़े ना होते हैं, मैं भी तो एक औरत हूँ ना। असल में तुम लड़कों को ना। माँ, अब बस करोगी क्या? अगर तुम जैसी लड़की मिलेगी तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा और तब मैं जरूर कर लूंगा। ओके? बाय। अरे ये बैग। अरे भैया, तुम कब आए? जब तुम मेरे टकले के बारे में बात कर रही थी तभी आ गया था। गरम गरम अंडे का डोसा बना दूं क्या? अंडे का डोसा नहीं बनता है, ऑमलेट बनता है। तुमसे कुछ काम था इसीलिए आया था। तो बोलिए ना अंकल, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? अब इतनी इज्जत मत दो मुझे तुम। मेरे कार में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मुझे ऑफिस छोड़ दो, मेहरबानी होगी। आपने मुझे कितनी बार कंपनी दी है,
आज मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जब तूने मुझे कंपनी छोड़ा है तो मेरे फैमिली मैटर को पब्लिक में ला करके रख दिया। मुझे ड्रॉप कर दे बस, देर हो रही, चलो। चलिए बाय माँ। आहा, देखिए ना अंकल, रोड पर ऐसे लोगों को खिलखिला हुआ देखकर मुझे तो एक किक लग जाती है अंकल। तेरी किक से मुझे चिढ़ होती है। वैसे एक बात बता, तब से तू ये क्या कर रहा है? बस ट्रैफिक वाले रोड पर ही गाड़ी चला रहा है? स्टेडियम में बैठी ऑडियंस से जैसे क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ता है ना, वैसे ही ऐसे लोगों को देखकर मेरा हौसला बढ़ता है। ऐसा माहौल बहुत पसंद है मुझे। वहाँ पब्लिक के चिल्लाने से हिम्मत मिलती होगी, यहाँ ट्रैफिक में मेरी हिम्मत जा रही है। लेफ्ट से चल, लेफ्ट से। राइट ले, अब राइट ले। ठीक है अंकल, ये आपका मुंह नहीं है, जैसे चाहो जहाँ चाहो चला लो, ये कार है। उफ। ये क्या अंकल, ये रोड ऐसा क्यों है? बहुत शांति है ना यहाँ पर। तेरे टकले की तरह। हेलो, अच्छा मेरी बीवी, पैर फिसल गया? कहाँ फिसला? ठीक है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। बेटा जरा गाड़ी रोकना। अरे क्या हुआ अंकल? अरे तुझसे कह रहा हूँ ना, गाड़ी रोक, गाड़ी रोकना। यहाँ से लेफ्ट लेकर राइट ले ले, मेन रोड आ जाएगा। अरे रुकिए, मैं ड्रॉप करता हूँ। अरे अंकल सुनिए तो। टकला पाखंडी, मैं अपने रास्ते से जा रहा था, लेफ्ट राइट करके ये सुनसान रास्ते पर छोड़ दिया। क्या हुआ? बहुत मस्त लग रही है ना। अबे ओ, लड़की पर कमेंट करने से पहले उसका होलिया नहीं, उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। उसका बाप कौन है जानता है? कौन है भाई? तेरी जात का मारू चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब चल। वो प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी सबमिट करना होगा। मस्त जच रही है यार। भाई इसके पीछे कौन है? ए, इस लड़की के पीछे इसका बाप नहीं, इसकी माँ है। ए, हाँ? वैष्णवी। ओहो। आंटी को सिर्फ जन्म देना ही नहीं आता, उसे बचाना भी आता है क्या? और इस लड़की के पीछे? इसके पीछे कोई नहीं है। जितना चाहे उतने कमेंट करो, बचाने वाला कोई नहीं। क्यों रे, बिल्डअप दे रहा है क्या? तेरे मारने से दीवार नहीं टूटी है, मेरे भाई बैठे थे इसलिए टूटी। अबे ओ, अपने आप को तो हीरो समझ रहा है क्या? जानता है मेरा भाई कौन है? बड़े बड़े लफड़ों को सेटल कर चुका है वो। आंटी बताओ इसे। दूसरों के दम पर उछलने वाले मर्द नहीं नामर्द होते हैं। अगर अकड़ दिखानी है तो अपने भाई के ऊपर नहीं, खुद के दम पर दिखा। हमारे एरिया में आके लड़कियों के सामने हमें तू मारता है? सच कहता हूँ, अब तू बचने वाला नहीं है। कचरे की तरह साफ कर दूंगा।